भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे स्वतंत्र संग्राम सेनानी को कड़ी से कड़ी यातनाएं देने के लिए अंग्रेजों ने हर कदम उठाया था। इसी कड़ी में विद्रोही लोगों को सामान्य जनमानस से दूर रखने के लिए एक ऐसी जेल बनाई थी जो पूरे भारत से हट कर थी। इसी जेल का नाम सेल्यूलर जेल था। सेल्यूलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई थी। इस जेल के निर्माण का ख्याल अंग्रेजों के दिमाग में सन 1857 के विद्रोह के बाद आया था। अर्थात इस जेल का निर्माण अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्र संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए किया गया था। इसका निर्माण कार्य 1896 में शुरू हुआ था और 1906 में यह बनकर तैयार हो गया। जिस स्वतंत्र संग्राम सेनानी को इस सेल्यूलर जेल में भेजा जाता था उसे साधारण भाषा में कहा जाता था काला पानी की सजा। इसे काला पानी की सजा इसलिए कहा जाता था क्योंकि इस जेल में भारत की मुख्य भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित था। राजधानी पोर्ट ब्लेयर में जिस जगह पर ये जेल बनी हुई थी उसके चारों ओर पानी ही पानी भरा था, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आता है। आखिर क्या थी सेल्यूलर जेल यानी काला पानी वाली जेल की संरचना? सेल्यूलर जेल में दोस्तों 3 मंजिल वाली 7 शाखाएं बनाई गई थी। इनमें 696 सेल तैयार किए गए थे। हर सेल का साइज 4.5 मीटर था। 3 मीटर की ऊंचाई पर खिड़कियां लगी हुई थी, अर्थात अगर कोई कैदी जेल से बाहर निकलना चाहे आसानी से वो निकल नहीं सकता था। लेकिन चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था और कुछ भी नहीं था। इस सेल्यूलर जेल के निर्माण में करीब 5,17,000 रुपए की लागत आई थी। इसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बना था। ये ईंटें बर्मा से लाई गई थी। आज मेम्बर के नाम से जाना जाता है। जेल की 7 शाखाओं के बीच एक टावर है। इस टावर से भी कैदियों की पर नजर रखी जाती थी। टावर के ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा लगा था, कोई भी खतरा होने पर बजाया जाता था। आखिर कौन कौन से क्रांतिकारियों ने यहाँ पे सजा काटी थी? सेल्यूलर जेल में सजा काटने वाले में कुछ बहुत बड़े नाम हैं, जैसे बटुकेश्वर दत्त, सावरकर, बाबूराव सावरकर, सोहन सिंह, मौलाना अहमदुल्ला, मौलवी अब्दुल रहीम सिद्दीकपुरी, मौलाना फजल ए हक खैराबादी, एस चंद्र चटर्जी, डॉक्टर दीवान सिंह, योगेंद्र शुक्ला, वमन राव जोशी और गोपाल भाई परमानंद। सेल्यूलर जेल की दीवारों पे वीर शहीदों के नाम लिखे हैं। यहाँ एक संग्रहालय भी है जहाँ उन अस्त्रों को देखा जा सकता है जिसने स्वतंत्र सेनानियों पे अत्याचार किए थे। भारत को आज़ादी मिलने के बाद इसकी 2 और शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया था। शेष बची 3 शाखाओं और मुख्य टावर को सन 1996 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया था। सन 1963 में यहाँ गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल खोला गया था। वर्तमान में दोस्तों यहाँ 500 बिस्तर वाला एक अस्पताल है जहाँ 44 डॉक्टर निवासियों की सेवा करते हैं। सजा बहुत सख्त होती थी दोस्तों। इन कोठरियों में 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान बनाए गए थे ताकि कोई भी कैदी एक दूसरे से बात ना कर सके। खास बात ये जेल बहुत ही गहरे समुद्र घिरी हुई थी जिसके चारों ओर सिर्फ समुद्र था। इसे पार करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। जेल में दोस्तों बहुत से भारतीयों को फांसी की सजा दी गई थी। इसके अलावा कई तो दूसरी वजहों से भी मारे गए थे, लेकिन इसका रिकॉर्ड कहीं भी मौजूद नहीं है। इसी वजह से इस जेल को भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आप लोग का शुक्रिया।